बीजेपी संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति पर दबाव डाल रही है। बीजेपी यहां के लोगों को अधिकार ही नहीं देना चाहती। जनता ने बीजेपी को 14 सीटों पर समेट दिया, उपचुनाव में भी हरा दिया, लिहाजा बीजेपी जनता से बदला ले रही है। ये बातें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कही हैं। रायपुर के राजीव भवन में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने ध्वजारोहण किया और इस मौके पर बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक पदों में जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। हम 3 तारीख को छत्तीसगढ़ की जनता को हक और अधिकार देने के लिए जन अधिकार रैली हम लोग बृहद रूप में निकालेंगे, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग होंगे। जो संवैधानिक पदों में बैठे व्यक्ति, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पद में बैठे व्यक्ति को दबाव डालकर जो यहाँ के लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार देना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। 14 सीटों में सिमट दिया, 5 उपचुनाव में हरा दिया और इसलिए यहाँ की जनता का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पद में बैठे व्यक्तियों को दुरुपयोग करना चाहती है। तो हम यहाँ की जनता की हक की लड़ाई हम 3 तारीख को लड़ेंगे और आने वाले दिनों में बृहद रूप में लड़ेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए दोनों ही पार्टी से दोनों नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बृहस्पति सिंह जी कांग्रेस से, तो अनुराग सिंह जी जुड़ रहे हैं बीजेपी से। तो सबसे पहले अनुराग जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, ये जो बयान दिया जाता है इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोची की कहावत हो रही है। और मोहन मरकाम जी जो कह रहे हैं संवैधानिक पद का दुरुपयोग, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस ने संवैधानिक पदों का, संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से अपमान किया है और राष्ट्रीय जो सीमा होती है उसको भी लांघ कर उन्होंने जिस तरीके से कटघरे में खड़े करने का काम किया है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। जहाँ तक गवर्नर की बात इशारों में कह रहे हैं वो, मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नर स्वयं एक वरिष्ठ आदिवासी नेत्री हैं और उनको मोहन मरकाम जी की समझाइश की आवश्यकता नहीं है। वो खुद संवैधानिक पद पर बैठी हैं और उनको पता है, उनका विवेक है कि वो क्या निर्णय करेंगी। इस प्रकार से दबाव बनाकर राजनीति करना और जनता को भ्रमित करना, ये कांग्रेस की नीति रही है। कांग्रेस नेता भी जुड़े हुए ना, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। क्या कहेंगे आप बृहस्पति जी? देखिए मैडम, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मेन जो है रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में है। आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के मोहन भागवत यही कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त करो, पूरे देश में आरक्षण समाप्त करो। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला शुरुआत इन लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ की सदन में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष सहित सारे लोगों ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया। और अब जब इनको समझ में आया मोहन भागवत जी का डंडा चला आरएसएस का, ये दबाव डाल रहे हैं संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोगों को। आपने देखा होगा गवर्नर का ये विधेयक पास होने के बाद गवर्नर को दिल्ली तलब किया गया और दिल्ली में बैठे इनके जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो गृह मंत्री जी हैं, इन्होंने तलब किया और आरएसएस के निर्देश पे, मोहन भागवत के निर्देश पे सीधा उन्होंने कहा कि आरक्षण किसी भी कीमत पे हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए। हमारे राज्यपाल महोदया बहुत विद्वान है, बहुत होशियार है, लेकिन विवश और लाचार हो चुकी है। इनकी करतूत के कारण संवैधानिक पदों को भी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अनुराग जी, क्या कहेंगे आप? दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, ये इनकी दाल ही काली है, ये दाल में काला नहीं है, इनकी दाल काली है। यदि हमने 10 साल लगातार 12 से लेकर 22 तक आदिवासी समाज को 32% रिजर्वेशन दिया, तो ये कांग्रेस ने उसको कोर्ट में गंवाने का काम किया और आज जब रिजर्वेशन 30% हो गया है तो अब ये विधेयक पारित कर रहे हैं। वो भी विधेयक बिना चर्चा के और बिना उसमें जो आने चाहिए, बिना उसके
तो इसलिए ये तो चुनावी विधेयक था जो भानु प्रताप अनुराग जी को तो डॉक्टर रमन सिंह को, बृजमोहन अग्रवाल को, नेता परिषद को, सदन में जो इनके नेता बैठते हैं उनको समझाना चाहिए था। मामले में जो तथ्य आवश्यक है, ये मेरे ख्याल से अनुराग जी को जानकारी नहीं है कि आपके सारे भारतीय जनता पार्टी के सदन में बैठने वाले नेताओं ने सर्वसम्मति से पारित किया है। यह सदन का अपमान है और छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है और छत्तीसगढ़ एक किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगी। अनुराग जी और बृहस्पति जी, कवासी लखमा ने केदार कश्यप पे भी कुछ बयान दिया है, वो सुनवा देते हैं आपको, फिर मैं आपके पास आती हूँ। पर समेट दिया, उपचुनाव में भी हरा दिया, लिहाजा बीजेपी जनता से बदला ले रही है। ये बातें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने आप को आदिवासी समाज का हितैषी कहने वालों का चरित्र उजागर हुआ है। साथ ही ये भी कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस 3 जनवरी को जन अधिकार रैली भी निकालेगी। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक पदों में जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। हम 3 तारीख को छत्तीसगढ़ की जनता को हक और अधिकार देने के लिए जन अधिकार रैली हम लोग बृहद रूप में निकालेंगे, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग होंगे। जो संवैधानिक पदों में बैठे व्यक्ति, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पद में बैठे व्यक्ति को दबाव डालकर जो यहाँ के लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार देना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। 14 सीटों में सिमट दिया, 5 उपचुनाव में हरा दिया और इसलिए यहाँ की जनता का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पद में बैठे व्यक्तियों को मतलब दुरुपयोग करना चाहती है। तो हम यहाँ की जनता की हक की लड़ाई हम 3 तारीख को लड़ेंगे और आने वाले दिनों में बृहद रूप में लड़ेंगे। एकता और भाईचारा बनाए रखने का संदेश उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई, देश के नवनिर्माण में कांग्रेस सफल हुई। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बीजेपी संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करती है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर कांग्रेस के स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सबको जोड़ने, साथ लेकर चलने और देश के लिए सर्वस्व त्याग देने की भावना का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। तो आज इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थापना दिवस पर यह ट्वीट उन्होंने किया और स्थापना दिवस की सभी को उन्होंने बधाई दी है। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। जिन उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी उन उद्देश्यों में कांग्रेस पार्टी सफल हुई है। अंग्रेजों का राज विश्व में कभी अस्त नहीं होता था, उस राज को भी आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है।